देखो भाई, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ना इंग्लिश को इग्नोर करके रखोगे। बहुत इंग्लिश इग्नोर्ड सब्जेक्ट है, मुझे पता है, लेकिन सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंपलसरीली आपका हर बेस्ट ऑफ 4 लो या बेस्ट ऑफ 5 लो जो भी लो उसमें ऐड होता ही होता है, क्योंकि ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। और देखो, और मैक्सिमम स्टूडेंट ना इसी में चूक कर जाते हैं, जिसकी वजह से 90% उनका छूट जाता है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, लास्ट मिनट्स में आप लोग किस तरीके से लैंग्वेज को कोप अप कर सकते हो और अच्छा परसेंटेज ला सकते हो। 95% प्लस लाना बहुत आसान है, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। बस आपको वीडियो एंड तक देखना है और उसे एग्जीक्यूट करना है, जो मैं आपके साथ कहने वाला हूं। मुझे कितना आया था? इंग्लिश मुझे 96 आया, मैथ्स मुझे 99 आया, कॉमर्स में, जिसके आईएससी में कॉमर्स कहते हैं, बीएसटी कहते हैं सीबीएसई में, उसमें मुझे 99 आया, मुझे अकाउंट्स में 98, इकोनॉमिक्स में 98। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका अंदर एक आग जगे, एक मोटिवेशन आए कि आप लोग भी कर सकते हो। मैंने किया है ना, आप लोग भी कर सकते हो। मैं बैक बेंचर था भाई, लास्ट मोमेंट पढ़ाई करके ना इतना अच्छा नंबर ला सकता हूं, तो आप लोग भी ला सकते हो। बस आई कैन एंड आई विल कमेंट करना मत भूलना। ये मेरे लिए मत करो भाई, मेरे लिए आई कैन आई विल मत करो, अपना परसेंटेज प्रेडिक्ट मत करो, मैनिफेस्ट मत करो, अपने लिए करो। क्योंकि मुझे पता है आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ये कर लोगे। एक एवरेज स्टूडेंट का जो बैरियर होता है ना, उसे तोड़ के बाहर निकलोगे, टॉपर निकलोगे बाहर। तो भाई कमेंट कर देना आई कैन एंड आई विल। और आपके लिए मैं बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूं आगे, जहां पे सीयूटी पे फोकस करूंगा। आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैं आपको एसआईसीसी में कैसे जाना चाहिए, सीयूटी का पूरा प्रिपरेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स, सारा चीज बताने वाला हूं। जो लोग कॉमर्स रिलेटेड है, जो लोग सीए करना चाहते हैं, उनके लिए भी बेस्ट चैनल है, क्योंकि मैं सीए रिलेटेड भी वीडियो डालता हूं, जहां पे आपको स्किल बताऊंगा, कौन कौन से स्किल सीखनी चाहिए, कहां से सीखना चाहिए, कंपनी जब हायर करती है, इंटर्नशिप्स के लिए करती है, सारा चीज इसी पे आने वाला है। सबसे पहला तो जंग है आपका सीयूटी का। सीयूटी पर वीडियोस आएगी, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए। और बहुत सारी वीडियोस आएगी हर सब्जेक्ट का भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और प्रेजेंटेशन पे कैसे बनाए, इस पे भी वीडियो आएगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये यूजफुल है। आगे बढ़ते हैं भाई आपका इंग्लिश के लिए। देखो भाई, इंग्लिश में अगर आपको 95% प्लस लाना है, तो एक चीज तो बहुत ध्यान से सुन लेना कि आपका इंग्लिश चाहता है, सीबीएसई चाहता है कि आप लोग एनसीईआरटी का थोड़ा लैंग्वेज में लिखो, फॉर्मेट में लिखो। अब भैया एनसीईआरटी का फॉर्मेट और लैंग्वेज क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सबसे पहले जो मैंने किया था ना, वो सेक्शन सी पे किया था। सेक्शन सी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए बहुत ज्यादा कारण से। देखो भाई, अगर आप लोग अपना स्क्रीनशॉट देख सकते हो यहां पे स्क्रीन में, जहां पे सीबीएसई का सिलेबस डाउनलोड करो। सबसे पहले तो सिलेबस, ये जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, सिलेबस डाउनलोड करो। वहां पे क्लियरली लिखा है फ्लेमिंगो को आप लोग को क्वेश्चंस पूछा जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग को लिखा गया यहां पे। अब अगर आपके पास सेक्शन सी स्टार्ट आ गया, सबसे पहले आप लोग के पास चैप्टर्स है, आपके पास जितना भी चैप्टर्स है, स्टोरीज लिखा लिखे, सबसे पहले तो पूरा गो थ्रू करना। एक बार गो थ्रू करने के बाद, वर्ड बाय वर्ड गो थ्रू करने के बाद, आपको जाना है यूट्यूब पे समरी वीडियो देखने के लिए। देखो भाई, आपको यूट्यूब का मैं कोई बेस्ट टीचर रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग को रिकमेंड करना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जरूर जाकर आप लोग कर सकते हैं। यहां पे हर एक चैप्टर का समरी वीडियोस आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री पे। वो करना है, लेकिन वो आप रीड कर लोगे तब करना। नेक्स्ट आता है भैया आपका कैरेक्टर्स। देखो भाई, अगर आप लोग का कोई भी स्टोरी में कुछ कैरेक्टर है, मान लो राम है, जो भी नाम है उसका कैरेक्टर होगा, 2-3 किस तरीके से कैरेक्टर प्ले किया, 4-5 लाइन कैरेक्टर के बारे में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ लास्ट में प्लॉट क्या है, ट्विस्ट क्या है, ये एक पैराग्राफ में आप लोग लिख के रख लेना। देखो भाई, 90% आपका प्रॉब्लम ना यही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चंस आती है। कैरेक्टर कैसा था, उसका समरी अगर आप पढ़ लिए, समरी आपको समझ आ गया, प्लॉट ट्विस्ट कैसा था, साथ साथ आप लोग उसका पूरा क्वेश्चन समझ आओगे कि पूछना क्या चाहता है। ये हर चैप्टर का करना है। पोएम में क्या करना है, पोएम का अगर 1 आवर का पूरा रिवीजन वीडियो बना के रखना प्लीज, अभी टाइम नहीं आपके पास। 30 से 40 मिनट्स में जो कवर कर दे, पूरा अच्छा से पढ़ा दे, कंसाइज वे में, एग्जाम ओरिएंटेड, उसका वीडियो देखो। तो भाई पोएम का भी एक बाय वर्ड करना है, ऑथर का नाम जरूर देख लेना, साथ साथ आपको पूरा तरीका से एक समरी वीडियो देखना है, जहां पे आपको सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस सेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंटली है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। देखो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रट के चल गए ना, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से मैक्सिमम क्वेश्चंस उठ के आते हैं, क्योंकि बार बार वो घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो है वही रहता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को बहुत ज्यादा ध्यान देना। ये सब करने के बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आना। देखो, सेक्शन बी से आने से पहले आप लोग को एक बहुत अच्छा तरीका से एक आपको गाइड दे दूं, जो कि आप लोग के लिए रिलेवेंट है। बहुत लोग सीए करने का सोच रहे हो, प्रोफेशनल डिग्री करने का सोच रहे हो, सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, ये सब करने का सोच रहे हो, साथ साथ कॉलेज करने का सोच रहे हो। यहां पे यूजीसी ने अपना अप्रूव कर दिया है 2 डुअल डिग्री। मतलब अगर आप लोग एक साथ बीकॉम ऑनर्स कर लो और बीबीए कर लो तो अप्रूव्ड है, एक साथ 2 यूजी डिग्री कर सकते हो। तो इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रोफेशनल डिग्री करते हैं, दैट इज सीए, सीएमए, सीएफए, और साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन पे चलाते हैं। ऑनलाइन मूवी मतलब ऑनलाइन बीकॉम कर लेते हैं, इससे आपका दोनों डिग्री एक साथ हो जाता है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन कहां से कर पाए, क्या वो वही रेगुलर कॉलेज से कर ले जहां पे कोई प्लेसमेंट नहीं मिलता है? नहीं,
नहीं, आप लोग के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस आप लोग को प्रोवाइड करेगा और साथ साथ डुअल डिग्री में भी आपको हेल्प करेगा कॉलेज विद्या। अब कॉलेज विद्या में बहुत सारे यूजी पीजी ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप अपना बेसिक डिटेल्स भरोगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा और एआई मॉडल आपको अकॉर्डिंगली बेस्ट सुटेबल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है वो आपको दिखा देगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली बात कर लो कॉलेज की यूनिवर्सिटी से, या फिर कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट जो फ्री एंड ऑडियो एंड वीडियो करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं वो आपसे बात करके आपको हेल्प कर देगा। ये आपसे शुरुआत से लेके एंड तक, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता था तब तक आपका एक्सपर्ट साथ देगा। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे ऐड टू कंपेयर करके 30 डिफरेंट पैरामीटर्स पे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे फीस, कॉलेज अप्रूवल्स, प्लेसमेंट, स्टूडेंट रेटिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी ईएमआई ऑप्शन नहीं भी देता है तो कॉलेज विद्या अपने बिहाफ पे आपको ईएमआई प्रोवाइड करेगा। और अगर आप मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो करियर बूस्टर प्रोग्राम बाय 6999 बिल्कुल फ्री मिल जाता है। और इनका एक सीवी का नेटवर्किंग ग्रुप है जो कि आपको फ्री एक्सेस दे सकता है। यहाँ पे इनका एक जॉब्स एंड पोर्टल का एक ऑप्शन है, अगर आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो इंटर्नशिप्स भी यहाँ पे आपको एक्सेस मिल सकता है, जॉब्स के लिए भी आपको हेल्प करेगा। और साथ साथ इनका एक सीवी सब्सिडी चल रहा है जहां अप टू 10,000 का सब्सिडी आपको मिल सकता है एडमिशन में। तो भाई आई वुड हाईली सजेस्ट एवरी ऑडियंस जो भी ये देख रहे हैं एक बार जरूर से आकर क्लिक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को, एक बार जरूर जाके वेबसाइट विजिट करो, आपको समझ आ जाएगा कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑथेंटिक एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। तो आई वुड हाईली सजेस्ट एवरीवन गो एंड चेकआउट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। नेक्स्ट आता है भाई सेक्शन ए। देखो भाई अभी सेक्शन बी को मैं रखना चाहता हूं साइड में, क्योंकि वो मैं एक रीजन है, वो एक बहुत साइकोलॉजिकल रीजन है जो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं, जब पेपर आता है सबसे पहले वो अनसीन पैसेज को पढ़ना चालू कर देते हैं। भाई यही गलती है, मैक्सिमम गलती यही करते हैं आप लोग। आप लोगों को यहां पे देखना है, जैसे आपको पेपर मिले ना सबसे पहले सेक्शन सी पे दौड़ना, क्योंकि आप लोगों ना रट्टा मार के जाओगे। देखो मुझे सब गारंटी के बताओ भाई, आप लोग और मैं ज्यादा डिफरेंट नहीं है। रट्टा मार के जाओगे और आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले अनसीन पैसेज से चालू करोगे, जिसकी वजह से आप लोग जो रट के गए हो जो वो बाहर नहीं आ पाएगा। साइकोलॉजिकल कुछ गेम हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि आप लोग को आते हुए भी आंसर नहीं लिख पाओगे। तो ये ना हो, इसीलिए सेक्शन सी सबसे पहले उठाना। सेक्शन सी कंप्लीट करने के बाद आप लोग अनसीन पैसेज को पढ़ाई मत करना, अनसीन पैसेज को रीड मत करना। भाई बहुत लोग तो बोलते हैं अनसीन पैसेज को रीड करना, आप क्या बोल रहे हो? अनसीन पैसेज को उस समय रीड करना जब आप लोग क्वेश्चंस रीड कर चुके होगे। तो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चंस रीड करना है अनसीन पैसेज का, क्योंकि अगर आप लोग अनसीन पैसेज का क्वेश्चंस रीड करोगे ना तो 60 to 70% चांस है कि आपको पता चल जाएगा अनसीन पैसेज का थीम क्या है, क्या कहना चाहता है वो अनसीन पैसेज पे। अब देखो, अब आपका टाइम पे ना मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं ना, अनसीन पैसेज छोड़ के जाते हैं। अनसीन पैसेज सोचते हैं कि भाई एग्जाम में देख लेंगे, नहीं भाई अनसीन पैसेज में मैक्सिमम मार्क्स कटता है। तो भाई अनसीन पैसेज को आप लोग को देख के नहीं, प्रैक्टिस करके जाना है, और अभी का टाइम पे प्रैक्टिस करके जाना है। कहां से प्रैक्टिस करोगे? सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी का भी अगर आपके पास है तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब भैया एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, फ्री वेबसाइट पे फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दूसरा आता है आपको क्या, दैट इज आप लोगों को मैक्सिमम चीज ट्राई करना है अनसीन पैसेज में अपना वर्ड्स में लिख के आने का। भैया अगर आप लोग अनसीन पैसेज आप लोग एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे, मार्क्स कटेगा। कीवर्ड्स आप लोग जरूर से एज इट इज लिख के आना, कीवर्ड्स जो कुछ कीवर्ड्स आपको दिख जाएगा वो एज इट इज लिख के आना। देखो सीबीएसई ना आपका एनालिटिकल स्किल्स चाहता है, जैसे आप अपने स्क्रीनशॉट देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे, वहां पे एनालिटिकल स्किल्स चाहता है आपको सीबीएसई देखना। तो एनालिटिकल स्किल्स मतलब उसको कैसे एनालाइज कर सकते हो, किस तरीके से यूसेज कर सकते हो, तो भैया उसको अपना वर्ड्स में लिख के आओ, फुल मार्क्स मिलेगा, लेकिन कीवर्ड्स एज इट इज लिख के आना, ठीक है, दैट्स द मेन थिंग। अब यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेक्शन ए में एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल आपका माइंड देखा जाएगा। तो भैया आप लोग पहले से दिमाग लगा के चलना। अब देखो सेक्शन सी आपने कर लिया, जो आपका अंदर पड़ा था रट्टा मार के वो आपने निकाल दिया, तो आप एक रिलैक्स हो गए। फिर एनालिटिकल दिमाग लगाओ कि भाई किस तरीके से मैं ये पूछना क्या चाहता है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप एक बार रीड कर लिए थोड़ी अनसीन पैसेज, तो आपको थीम पता चल गया, क्या पता करना है ये पता चल गया। मैक्सिमम आप लोग बहुत अच्छा तरीके से पार कर पाओगे। अब यहां पे आता है भैया आपका सेट बी, क्रिएटिव यहां पे देखा जाता है, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्रिएटिव कितना हो सकते हो, लेकिन इससे एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एंड दैट इज फॉर्मेट। अब देखो भाई एनसीईआरटी को फोकस करो, जहां पे फॉर्मेट आपको दिया गया है। यहां पे 4 मेन टॉपिक है जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा तरीके से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि इस बार इस अटेम्प्ट में ये आएगी ही आएगी। और वो कौन कौन सी है, आपका नोटिस राइटिंग, आपका लेटर राइटिंग, आपका इन्विटेशन और साथ साथ आर्टिकल राइटिंग, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि फॉर्मेट आप सही से लिखे। फॉर्मेट आपका देखा जाएगा कि किस तरीके से आप लोग फॉर्मेट लिखो, उसी तरीके से आपको मार्क्स मिलता है। तो सेक्शन बी इज ऑल अबाउट फॉर्मेट, और आप क्रिएटिवली कितना लिख सकते हो। तो भाई क्रिएटिव लिखने के लिए आपको क्या कर सकते हो, अनसीन पैसेज को ज्यादा फोकस करो। अब देखो अनसीन पैसेज से अगर आप लोग अभी प्रैक्टिस करते हो, तो एक तो आप लोग रीड कर रहे हो पैसेज को रीड करने का मतलब आप लोग समझ सकते हो किस तरीके से लिखा जाता है एग्जाम में।
उसको ही यूटिलाइज करके आप लोग यूज कर सकते हो आपका क्रिएटिव राइटिंग में सेक्शन बी में। तो भाई अनसीन पैसेज को ज्यादा प्रैक्टिस करो अभी के टाइम पे। और अनसीन पैसेज आप लोग कहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ साथ आप लोग कहां से मैक्सिमम नोटिस राइटिंग और वगैरह कहां से देख सकते हो, टॉपर सजेस्टेड आंसर कहां से मिल सकता है, प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। चार अटेम्प्ट का प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर आपको रटा होना चाहिए और 2 सैंपल पेपर आपको रटा होना चाहिए। अगर आप लोग ये कर लिए सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। सेक्शन सी के लिए आई वुड हाईली सजेस्ट सैंपल पेपर से ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को रिलाई करना, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर ही आपको सारा आंसर मिलेगा और उसका सजेस्टेड आंसर जरूर से देखना, क्योंकि उसका सजेस्टेड आंसर ही आपको दिखने को मिलेगा पेपर में। और जो एग्जामिनर है ना, मैं आपको बोल के चलता हूं भाई 5th स्टैंडर्ड फेल है, तो भाई आप लोग मान के चलना कि जब आपको पेपर जो सेलेक्ट करेगा 5th स्टैंडर्ड फेल है, उसका बीवी के साथ लड़ाई हो गया, उसका बच्चा जो गिफ्ट मांग रहा है उसका पैसा उसका एफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसका बहुत ज्यादा मूड खराब होगा। तो हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई इंग्लिश में ना एक चीज बहुत लोग गलती करते हैं, दैट इज उसका हैंड राइटिंग गलत कर देते हैं। हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सेक्शन सी लिखे उसके जस्ट नेक्स्ट सेक्शन ए लिख दिया, उसके जस्ट सेक्शन बाद सेक्शन सी लिख दिया, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप सेक्शन सी चालू कर दिए तो उसमें जितना भी क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है एक अटेम्प्ट में, एक बार में, उसके बाद आप सेक्शन दूसरा में मूव कर सकते हैं। सेक्शन वाइज सेक्शन चेंज कर खेलते मत रहना, एग्जामिनर का दिमाग गर्म होगा, ऐसी 5th स्टैंडर्ड फेल है और उसका बीबी उससे लड़ाई करके आए। तो भाई आप लोग प्लीज मेक श्योर करिएगा कि सेक्शन एक जगह पे ही लिखे। नेक्स्ट चीज आता है भैया, जैसे मैंने कहा प्रेजेंटेशन। अब देखो एक एग्जामिनर का ना साइकोलॉजी के साथ खेलो, एग्जामिनर का एक एग्जामिनर के पास ना 200 से 300 करेक्शन करने का आएगा पेपर। अगर वो देखो पहला 10 पेपर ऐसा पेपर है जिसका हैंडराइटिंग बहुत गंदा है, बहुत बेकार लिखा है, लेकिन वही 11वां पेपर आपका पेपर है जहां पे हैंडराइटिंग बहुत अच्छा तरीका से है, प्रेजेंटेशन टॉप नॉच है, तो भाई एक ना साइकोलॉजिकल ये माइंड में होता है ना कि इस बच्चा को आता है, ये बच्चा ना अच्छा से पढ़ के आए, तो भाई आप लोग ना वो बच्चा बनो। और अगर आप लोग ने प्रेजेंटेशन हैंडराइटिंग अच्छा तरीके से करके आए, इजीली आपका मार्क्स नंबर बढ़ सकता है। तो भैया प्रेजेंटेशन अच्छा करने में क्या दिक्कत है, हैंडराइटिंग अच्छा करने में क्या दिक्कत है। और देखो भाई ऐसा कोई हार्ड वास्ट रूल नहीं है जहां पे मैं कोई रिकमेंड कर रहा हूं। शिप्रा मिश्रा बहुत अच्छा टीचर है, जैसे मैंने स्टूडेंट से गाइडेंस लिया है, तो शिप्रा मिश्रा का आप लोग यूट्यूब चैनल जाके देख सकते हो, समरी जाके आप लोग देख सकते हो। समरी फोकस करना, पूरा को अभी पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास। दूसरा आप लोग एनालिटिकल स्किल्स और क्रिएटिव स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना, लेकिन अनसीन पैसेज को ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन काम आएगा क्रिएटिव राइटिंग और अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड टेल यू भाई, देखो इंग्लिश है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेन आपको उठाना पड़ेगा आज के दिन पे। आप लोग कौन रोका है ये पेन नहीं उठा के, ये दुनिया को प्रूव करने के लिए आप लोग नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई बोला है आपको? आप एक एवरेज स्टूडेंट, आपका एक साइकोलॉजी है, मैं आपको लिटरली बोलता हूँ, अगर आप लोग का दिमाग में ये ना कि आपका एक एवरेज स्टूडेंट हो, दिस इज द टाइम टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग। सोचो आप लोग लास्ट बेंच में बैठते हो, कौन उसको ज़्यादा पूछेगा, मतलब कौन उसको ज़्यादा प्रेज करेगा जो लास्ट 6 महीने से कुछ नहीं पढ़ाई किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में अच्छा तरीके से पढ़ाई करके फोड़ करके 95% आया। वो बोलेगा, सारा जूनियर बोलेगा कि भैया ना मेरे को ये दीदी, मेरे को ये भैया जैसा बनना है। एक बार तो और दूसरा चीज़ छोड़ दो, मैं दिल की बात बोलता हूँ भाई, आपका पेरेंट्स के बारे में सोचो। जब आप लोग जन्म लिए थे क्या आप सोचे थे कि एक एवरेज स्टूडेंट बन के जाओगे? नहीं ना, आप लोग टॉपर बनोगे, एक राजा का जिंदगी जियोगे। तो भाई उस राजा का जिंदगी जीने के लिए ये पेन उठाना पड़ेगा और उस पेन उठा के आपको ये दुनिया को प्रूव करना पड़ेगा कि एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, यू कैन एंड यू विल, आई नो यू कैन डू इट। तो भाई आप लोग को बस थोड़ा सा टफनेस लाना है, थोड़ा सा मेंटल प्रिपेयरनेस लाना है और आप लोग कर सकते हो। मुझे भरोसा है आप पे, मुझे आप पर 100% भरोसा है एंड दैट्स द मेन थिंग। आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है कि आप लोग एवरेज स्टूडेंट का बैरियर तोड़ के एक टॉपर बन सकते हो। इंग्लिश इज द टारगेट, आप लोग कर सकते हो, बस थोड़ा सा मेहनत। अभी का टाइम पे एक मेन दिक्कत आता है, दैट इज आपका सोशल मीडिया। देखो भाई सोशल मीडिया आपके हाथ में मोबाइल है, मेरे पास 2 मोबाइल है और एक तीसरा मोबाइल जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे पता है सोशल मीडिया कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अपना सामने में लगा के रखता हूँ। ये चीज़ आपको दिखाता हूँ भाई, एंड्रॉइड का जो लोग एंड्रॉइड यूज़र है यहाँ पे स्क्रीन टाइम लगा के रखता हूँ। अभी 3 बज रहा है रात को, मैं स्क्रीन टाइम लगा के रखता हूँ, मुझे पता चलता है कि मैं कितना यूज़ किया हूँ। तो भाई उसे कंट्रोल करो। अब उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो? चिट्स फाड़ो। अब देखो एक बहुत साइकोलॉजिकल गेम हुआ था, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा था, एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो चिट्स फाड़ो, मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ। चिट्स फाड़ो और अपना स्टडी टेबल पर रख दो। आपको ये नहीं बोलता है कि भाई 10 आवर्स 15 आवर्स कंटिन्यूसली पढ़ो, लेकिन आप लोग का पूरा माइंड ये होना चाहिए 1 आवर पढ़ो, 1 चिट फाड़ो। ये आपका माइंड साइकोलॉजिकल माइंड होना चाहिए। पूरा दिमाग ना आप लोग चिट फाड़ने में चल जाओगे। तो भाई ये एक 100 मतलब प्रूवन साइंटिफिक है, मैं भी करता हूँ, 200% मेरा क्या बोलते हैं ना इफेक्टिवनेस आया है। आप लोग स्टडी टेबल पर चिट्स रख दो, आप लोग 1 आवर पढ़ाई करोगे, 1 चिट फाड़ देना। ये आप लोग को करना है जब तक आपका 10 चिट्स फाड़ नहीं आता। टारगेट रखना 10 चिट्स फाड़ने का। ये अगर आपने कर लिया ना, तो भाई आप लोग को मैं लिख के देता हूँ कि आप लोग ईजिली
10 आवर्स पढ़ाई भी कर लोगे, आपका इफेक्टिवनेस भी हो जाएगा, आप लोग पूरा पढ़ाई भी कर लोगे, क्योंकि आपका पूरा दिमाग ना उस चीज़ फाड़ने को जाएगा, एक सोशल मीडिया यूज़ करने को नहीं जाएगा। एंड दैट्स द मेन थिंग। जैसे मैंने अपना इफेक्टिवनेस बढ़ाया था, टाइम स्टडी आवर्स बढ़ाया था, ठीक है। मुझे पता है यार आप लोग कर सकते हो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। योर पेरेंट्स मस्ट बी प्राउड ऑफ यू कि अगर आपने ये कर लिया तो बस थोड़ा सा मेंटल टफनेस लाना है, दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, आई कैन एंड आई विल कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे पता है अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं ना, यू कैन डू इट। मुझे आप पर भरोसा है, मुझे आप पर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। आई होप आप लोग का इंग्लिश एग्जाम अच्छा जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।